हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गांव की शादी। हम लोग गए थे प्रतापगढ़। हमारे चाचा ससुर की बेटी की शादी थी 20 अप्रैल 2025। मधु की शादी थी। वो हल्दी का प्रोग्राम रखा गया था। हल्दी सेरेमनी चल रही थी। हम लोग सोचते हैं गांव में कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ का। और ये बेटी के माता पिता हैं। हल्दी सेरेमनी में हल्दी अपनी बेटी को लगा रहे हैं। सभी ने उसे हल्दी लगाई थी और ये बहुत प्यारा सा टब उसके अंदर बैठे थे। और सभी ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। जितने भी छोटे थे बड़े थे, सभी बच्चों ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। ये बेटी की मम्मी पापा हैं जिन्होंने सबसे पहले हल्दी का शगुन करके हल्दी लगाई थी। उसके बाद बाकी सभी लोगों ने लगाई। तो बहुत अच्छा लग रहा था। साइड में डीजे बज रहा था। मैंने म्यूज़िक ऑफ कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता। और साइड में वो रैम लगा हुआ था जिस पे सभी लोग डांस कर रहे थे। ये मेरे मम्मी पापा हैं, मीन्स मेरे सास ससुर जी। सेकेंड लोगों ने हल्दी लगाई थी। और हल्दी क्या है, बस ये था कि थोड़ा सा नेक बस करना था हल्दी लगाने का। और दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत एफर्ट लगाते हैं भाई लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए। मेरे मम्मी पापा का हो गया है। सभी बारी बारी से उसको हल्दी लगाने के लिए आ रहे थे। और पार्लर से मेकअप करके आई थी वो। और सारा मेकअप उसका हल्दी से इधर उधर लगने से ख़राब हो जा रहा था, जिसके लिए थोड़ी चिड़ी से बैठी थी। ये मेरा बेटा अमन और वही रवि भैया थे, उसके कज़न। दोनों अपनी बहन को वो हल्दी लगा रहे हैं। और ये तो बुआ इसकी यहाँ साइड में डांस चल रहा था। बच्चे बड़े सभी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। लेकिन मैं हल्दी कैप्चर कर रही थी, इसलिए डांस छूट गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किया है। या हम दोनों को भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती बुला लिया था। ज़्यादा मुझे डांस आता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके साथ थोड़ा सा कर ही लिया था। मटक ही लिया था मैंने भी। मुझे आता नहीं है तो भी इनके साथ में ये अच्छा कर लेते हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं रहा था यूपी के गानों पे, म्यूज़िक पे मैं क्या करूं। तो फिर भी थोड़ा सा हो गया था। और ये बस इनका तुम्बा नहीं लग गया था। ये सभी बुआ जी लोग थे हमारे जो डांस कर रही थी। और हमें नहीं पता था कि गांव में इतना अच्छा होता है। तो सब ने पीले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन हम लोगों के पास पीले कपड़े नहीं थे। हम लोग लेकर ही नहीं गए थे, क्योंकि हमारे मम्मी ने बताया कि इतना कुछ हल्दी नहीं खेली जाती है। लेकिन वहाँ सच में नहीं खेली गई, जैसे हमारे यहाँ होता है कि सभी को हल्दी लगाते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे सिर्फ दूल्हा दुल्हन को ही लगाई थी, बाकी लोगों को हल्दी नहीं लगाई थी। और ये डांस वांस होकर खूब एंजॉय कर रहे थे लोग हल्दी सेरेमनी को। बहुत अच्छी से हुई थी उसकी हल्दी। और बाजू में उसको सभी लोग बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। साइड में सभी डांस करके अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, फिर बस वहाँ से होने के बाद में दुल्हन के देखिए, आप नोटिस कर रहे हैं सभी पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं सभी ने। दुल्हन के साथ खाना खा रहे हैं सभी बैठ के। खाना भी अच्छा बना था। और ये भैया लोग हैं सभी। अच्छा लगा अटेंड किया गांव की शादी। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खाने में बहुत टाइम लगा दिया था। मैंने थोड़ा ही कैप्चर किया। और ये हमारी शीतला माता जी का मंदिर है। नीम के पेड़ के नीचे माता जी बैठी हैं। और वो पेड़ बहुत सुंदर लगता है, जैसे छाते के जैसे पूरा ऐसा फैला हुआ है। ये ड्रेस गुड़िया ने सिल के दी थी। यहाँ से भुसावल से लेके गए थे हम, जो माता जी का श्रृंगार किया था। और ये यहाँ मंडप की तैयारी चल रही है। देखो, बुआ लोग ये मटके को सजाते हैं मंडप के नीचे रखने के लिए, वो सब कर रही हैं। इनको कुछ नेग लेना होता है।
और यहाँ पर ये सामान आ रहा है, शाम की तैयारी चल रही है बारात आने की। सभी बैठे हुए हैं। ये बुआ जी हैं, मेरी सासू, मेरे ननद, ये सब इनका हो गया है। नेक का तो ये बेचारी अकेले बनाते बैठी है। यहाँ चूड़ी बेचने वाली आई हुई है। मैंने देखा गांव में आज भी बड़े से टोकने में रखकर, मनिहारी बोलते थे ना जैसे पहले, वैसे चूड़ी बेचने आती हैं और उनके पास बहुत सारा सामान होता है और सारे लोग उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं, पूछने लग जाते हैं ये क्या है वो। इतने से टोकने में उसने चूड़ी भी रखी थी, मेकअप का सामान भी रखा था। यहाँ नाउन मुझे महावर लगा रही है, वहाँ सबको महावर लग रहा था। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे पैर महावर लगाने के बाद। और यहाँ पे चल रही है मंडप में पूजा, सत्यनारायण की कथा। बेटी के माता पिता बैठे हुए हैं सत्यनारायण की कथा में, वो यहाँ आकर सारे लोग सुनते हैं। सारे गांव की औरतें बैठी हुई हैं। मैंने देखा यहाँ पर प्रसाद के लिए अपने घर से कटोरियाँ भी लेके आते हैं लोग प्रसाद लेने के लिए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सत्यनारायण की कथा होती है तो लोग सुनने के लिए नहीं आते हैं, शाम को प्रसाद के लिए बोला जाता है, शाम को प्रसाद लेने आते हैं सभी लोग। लेकिन गांव में बहुत सारी औरतें कथा सुनने के लिए आई थी, जिन्होंने शुरू से लेकर पूरी कथा सुनी हुई थी। और ये इधर पीछे स्टेज वगैरह की तैयारी चल रही है। शाम को बारात की तैयारी चल रही है, पूरा डेकोरेट कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा डेकोरेट करते होंगे गांव में, लेकिन बहुत अच्छा डेकोरेट किया था उन्होंने। किसी भी कोने को ऐसा नहीं छोड़ा था। यहाँ सत्यनारायण कथा हो गई है, आरती, मतलब अब सारी रस्में शादी से पहले होती है सत्यनारायण। या अब यहाँ से पूरे कार्य शुरू हो जाते हैं इनके मंडप के। इसके मेरी मम्मी बात कर रही है, सरोज दीदी, ये खड़े हुए हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के जैसे पूरा सामान खुलवा के और चंबा दिया था। वहाँ ऐसा नहीं करते, वहाँ ऐसे ही रख दिया था उन्होंने बॉक्स बंद कर करके, लेकिन इन्होंने पूरा निकाल के जमाया। लेकिन पहले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में सभी बोल रहे थे हाँ सही बात है। और जितना भी चाचा ने सामान दिया था बहुत अच्छा दिया था, एवन क्वालिटी का। वहाँ पर हमें क्यों, मैंने देखा गांव में टंकियाँ बहुत देते हैं और बहुत सारी टंकियाँ आई थी। उसको 10-11 टंकियाँ मधु की शादी में आई थी। और उसका कपाट मम्मी घूम रही हैं भाई इधर से उधर। और ये थक गई मेरी मम्मी, सासू माँ मेरी। और ये चाचा देखो, ये बेटी के बड़े भाई हैं, नहीं चाचा हैं, चाचा सॉरी चाचा हैं। और ये पूरा सामान लग गया है यहाँ पे, जमा दिया है, मतलब दहेज का सामान। ये शायद लड़की को देते हैं शादी में, वो दहेज है। भाई बहुत एफर्ट लगाते हैं लड़की के पिता इतना सामान जुटाने के लिए, कैसे करते हैं ये तो वही जाने। फिर भी लोग कुछ बोल के चले जाते हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आता इतना करने में भी कितनी मेहनत करनी होती है, कब से कितना जमा करना होता है। और ये हमारी शीतला माता का मंदिर है, बहुत सुंदर है। ये नीम के पेड़ के नीचे माता बैठी हैं, बहुत सुंदर सजाया था लाइटिंग से। पूरा प्लांट ऐसे लगता है जैसे कोई छाता हो, मतलब पूरी शाखाएं फैली हुई छाते के जैसा लगता है। पूरा प्लांट अभी दिख नहीं रहा है इसमें। और माता जी का श्रृंगार किया हुआ था। ड्रेस यहाँ से सिल के ले गई थी, मेरी देवरानी ने सिल के दी थी वो ड्रेस। और यहाँ ये तैयारी चल रही है इनकी बारात की। ये रैंप रेडी है डांस करने के लिए। यहाँ मैंने देखा डांस को बहुत प्राथमिकता देते हैं और डांस से बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग। तो बहुत डांस किया था हल्दी वाले दिन भी इन लोगों ने, और बारात आने से पहले भी बहुत डांस किया इन लोगों ने। और बस बारात आने वाली है, सब बारात की तैयारी में लगे हुए हैं, तैयार होने गए। और इधर ये लोग सब तैयार, मम्मी भी बात करते करते उसके बाद में हम सब भी रेडी होने जाएंगे। पहले मैंने सोचा उजाला है तो थोड़ा मैं कैप्चर कर लेती हूँ। डेकोरेशन वगैरह बहुत सुंदर था। गांव के हिसाब से शहरों में तो भी ज़मीन को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़मीन पर भी पूरे में
कालीन बिछाया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था डेकोरेशन। मुझे लग नहीं रहा था कि गांव में भी इतना अच्छा डेकोरेशन करते होंगे। और ये पूरा सामान रखा हुआ है जो बेटे को देने वाले हैं। और ये द्वार चार के लिए टंकियाँ सजा के रखी हैं। यहीं पे द्वार चार होगा मतलब घोड़े से दूल्हे को यहीं उतारा जाएगा। और मंडप बहुत सुंदर सजाया है। और मम्मी मेरी घूम रही है, बस गर्मी इतनी हो रही है कि चेंज करने का भी मन नहीं हो रहा, बहुत गर्मी थी। पहले मैं शूट कर लेती हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद में रेडी होंगे। बारात आने वाली है, देखो आ गई है। और दूल्हे ने दुल्हन की नज़र उतार के, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पैसे डाले तो सभी बच्चे झगड़ने लग गए और पैसे लूटने के लिए गांव के बच्चे एक दूसरे को धक्का देने। ओवरऑल जयमाला बहुत अच्छी हुई। भगवान इन दोनों की जोड़ी लॉन्ग लाइफ बनाए रहे और बहुत खुश रहें। भगवान इन सबको सारी खुशियाँ दें। हम मिलेंगे अपने ब्लॉग में, मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरी शादी मंडप के नीचे पूरी रात जग के मैंने देखी हुई थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।